प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कई बार कई लोग कहते हैं कि जो सुदामा जी थे वो बड़े दरिद्र थे। प्यारे, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्री तो उसे हम कहते हैं जिसके मन में संतोष नहीं होता है। और लेकिन यहाँ भागवत जी में लिखा हुआ है प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो हर समय मन में प्रसन्न रहने वाले हों। और नहीं तो लोग मैंने देखे 2-2 रुपए के पीछे झगड़ा कर देते हैं। प्यारे, प्रेम से बोलो राधे राधे। विरक्त हैं सुदामा जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अगर कोई सखा हो तो उसके मन में तो ये लोभ, लालच, अहमता, ममता, राग, द्वेष ये सब आ ही नहीं सकते। क्योंकि जिनके मन में ये सब चीजें होती हैं भगवान उनको अपना नहीं बनाता है। भगवान तो केवल उनको ही अपना बनाता है जो इन सब चीजों से दूर हो। उनके मन में राग, द्वेष, अहमता, ममता, क्रोध बिल्कुल भी कुछ ना हो। और यहां लिखा हुआ है कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, कृष्ण के सखा मित्र हैं। और ऐसे वैसे नहीं है, बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण हैं। अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम ब्राह्मण कुल में तो हमने जन्म ले लिया, पर ब्राह्मणों के से हमें संस्कार भी नहीं है, एक भी संस्कार ही नहीं है ब्राह्मणों के। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक पद का नाम है। ब्राह्मण कहते कैसे हैं? ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि भैया ब्रह्म को तो जो लाखों वर्षों से जो तपस्या कर रहे हैं वो नहीं जान पाए, तो साधारण मनुष्य की बात क्या है? बोले यहां पर उस ब्रह्म की बात नहीं कही है। बोले कौन से ब्रह्म की बात कही है? बोले तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहा स्वयं सम्य गुसंति विप्रा। वो ब्रह्म जो ब्राह्मणों की बुद्धि में रहता है। गुहा स्वयं सम्य गुसंति विप्राह, जो बुद्धि रूपी गुफा में रहता है। तमक्षरम, वो अक्षर रूपी ब्रह्म, वो शब्द रूपी ब्रह्म। जैसे ब्रह्म कभी जो परमात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार से जो शब्द हैं वो भी कभी नष्ट नहीं होते हैं। प्यारे, प्रेम से बोलो राधे राधे। वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। एक बार अगर हमने उनको बोल दिया तो आजकल तो ये विज्ञान भी सर्च कर रही है कि जो कोई बोल देता है उन शब्दों को पुनः सुन लेते हैं वो लोग। ऐसे यंत्र आजकल बना करके वैज्ञानिकों ने तैयार कर दिए हैं। जो आज हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं वो कभी भी उन शब्दों को खोज सकते हैं कि उस समय पर तुमने क्या बोला था। प्रेम से बोलो। एक श्लोक आता है कि अक्षरम नक्षरम विद्या दशनोर्तेरवा सरोक्षरम कि वर्णवाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। जो अक्षर है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, जो शब्द है वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जबान से कोई भी गंदे वाक्य मत निकालना। उन ब्रह्म का, उस ब्रह्म का हम कहीं भी गलत जगह पर प्रयोग ना करें। इसीलिए कहते हैं कि सत्य धर्म ना दूसर सत्य समाना। जब भी बोलें तो केवल हम सत्य बोलें, झूठ के लिए उस ब्रह्म का हम सहारा ना लें। अगर झूठ के लिए उस ब्रह्म का हम सहारा लेते हैं ना तो हम घोर नरक के गामी बनते हैं। प्यारे,
वो ब्रह्म जो अक्षर रूपी ब्रह्म है, उसको जिसने जान लिया वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। और द्विज, द्विज जब होता है, उसका दूसरा जन्म जब होता है तो उसे द्विज कहते हैं हम। दूसरा जन्म होता है, कल मैंने बताया था कि एक जन्म तो हम लेते हैं माँ के गर्भ से और दूसरा जन्म लेते हैं हम गुरु के गर्भ से। जिस समय पर हमारा माँ के गर्भ से जन्म होता है तो उस समय पर हमको जो नाड़ है उससे मुक्त कर दिया जाता है, पर जिस समय हम गुरु के गर्भ से जन्म लेते हैं तो दूसरा हमको जो नाड़ रूपी जो जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, वो प्रदान कर दिया जाता है। उस समय हम द्विज कहलाने के योग्य बनते हैं। तो ये जो हैं सुदामा जी, इन्होंने ब्रह्म को जान रखा है। जब भी बोलते हैं तो केवल सत्य बोलते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। और क्या है, विरक्त भी हैं ये, किसी में किसी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं है इनकी, बिल्कुल विरक्त है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु। और इंद्रिय पर भी इनका पूर्ण संयम है। अब ये नहीं है कि हम देखना तो चाह रहे हैं किसी और को और देख रहे हैं किसी और को, ऐसा भी नहीं है प्यारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुनने तो जा रहे हैं हरि कथा को और सुनने लग गए किसी नाटक को या फिल्मी गाने को। इंद्रियों पर भी पूर्ण संयम है इनका। विरक्तः इंद्रियार्थेषु। और हमेशा मन में प्रसन्न रहने वाले हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। इनका एक छोटा सा परिवार है, पत्नी है, इनके घर में 4 बच्चे हैं। बड़े आनंद से ये अपने छोटी सी कुटिया बना करके रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया बना करके। और सुदामा जी अपने नगर में निवास करते हैं। जाते हैं बेचारे पांडित्य कर्म करने के लिए। जब पांडित्य कर्म करने के लिए जाते हैं, वहाँ से जो भी इनको भिक्षा में जो भी धन मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार इनके यहाँ पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा इनकी पत्नी से, नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जो पति हैं उनके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं, वहाँ इनको भेज दो ना एक बार। इतना धन संपत्ति तुमको दे देंगे वो कि कहीं भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनकी जो पत्नी है उसने कहा नारद जी, मैं अपने पति से कुछ मांगने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, मांगने के लिए तो बिल्कुल नहीं कह सकती मैं अपने पति से। बोले तो? बोले मैं इतना कह सकती हूँ कि आप उनके दर्शन करके आओ, दर्शन कराओ। बोले ठीक है, तो वो इतने कृपालु हैं कि तुम दर्शन करने के लिए जाओगे। जब तुम दर्शन करने के लिए उनके द्वार पर जाएंगे सुदामा जी, तो सब कुछ समझ जाएंगे। आज उनकी पत्नी जो सुशीला है उसने सुदामा जी से कहा, भगवान मैंने सुना है कि आपके जो मित्र हैं वह द्वारकाधीश हैं, क्यों ना आप उनके एक बार दर्शन करके आएं। प्रभु मैं तो ये समझती हूँ कि जो भी
कष्ट आते हैं हमारे ऊपर तो हमें केवल सुख और दुख देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और ये बात बिल्कुल नितांत सत्य है प्यारे, बिल्कुल नितांत सत्य है। ध्यान से श्रवण करना है इस बात को कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही हमारे आदि नारायण परब्रह्म परमेश्वर हैं। भगवान कहते हैं, रे जीव तू मुझको भूल जाता है पर मैं तुझे कभी नहीं भूलता हूं। मेरी याद तुझको नहीं आती है पर तेरी याद मुझे पल पल सताती रहती है। हर समय तेरी याद आती रहती है जीव मुझे। जैसे एक पिता और पुत्र का नाता होता है। जो पिता कहीं दूर रहता है पुत्र से, जो पुत्र है वो कहीं दूर रहता है और पिता कहीं दूर रहता है, दोनों आपस में दूर दूर रहते हैं। ध्यान से सुनना है इस प्रसंग को प्यारे। हमारे जीवन में दुख कब आते हैं? हमारे जीवन में दुख कब आते हैं कि जैसे पिता पुत्र दोनों की दूरी बनी हुई है। बेटा कहीं सर्विस करता है, पिताजी गांव में रहते हैं। अब बेटा को तो अन्य भी उसके मित्र मिल जाते हैं, उनमें उसका पूरा दिन निकल जाता है। रात्रि को आता है तो सो जाता है। पिता के लिए फोन ना फोन करता है, ना कोई पत्र व्यवहार करता है, कुछ नहीं करता वो। पर लेकिन उनके जो वृद्ध पिता हैं वो प्रतिदिन सोचते रहते हैं, पता नहीं मेरे बेटे का कब फोन आएगा, कब कोई पत्र आएगा। जो भी डाकिया आता है उससे पूछता है, कोई पत्र लेकर के आता है उससे पूछते हैं कि मेरे बेटे का कोई पत्र आया है क्या, मेरे बेटी का कोई पत्र आया है क्या। पर प्रतिदिन डाकिया कहकर के चला जाता है कि नहीं, तुम्हारे बेटे का कोई भी पत्र नहीं आया। तो पिताजी जब थक जाते हैं तो फिर सोचते हैं बेटा तो मेरे लिए पत्र लिखेगा नहीं, मैं ही अपने बेटे के लिए पत्र लिख दूं। और पत्र लिख करके वो डाकिया को दे देता है। बेटा कहता है कि डाकिया इस पत्र को ले जा करके तुम मेरे बेटे को दे देना। उसका पत्र तो अभी तक नहीं आया पर तुम मेरा पत्र उसको ले जा करके दे देना। पिता अपने पुत्र के लिए पत्र लिख देता है। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं, रे जीव यहाँ से जब तू जाता है ना तो मुझे बड़ी याद आती है तेरी, पर तू पृथ्वी पर जाकर के मृत्यु लोक में जाकर के तू मेरा चिंतन तो भूल जाता है, तू सांसारिक कृत्यों में लग जाता है। रे जीव ज्यादा नहीं तो तू कम से कम दिन में एक बार शाम को बस मेरे सामने आकर के मुझसे कुछ कह तो दिया कर। परमात्मा कहते हैं कि तू जब नहीं आता है तो फिर मुझे दुख का टेलीग्राम तुझे भेजना पड़ता है। और भगवान जब दुख का टेलीग्राम भेजते हैं जीव के लिए तो फिर दौड़ा दौड़ा लेकर के मोटर कार सीधे मंदिर के सामने रोकता है और सीधे मंदिर में जो सीढ़ी होती हैं उन्हीं को छूता हुआ, उन्हीं पर लेटता हुआ भगवान श्री कृष्ण के सामने साक्षात लेट जाता है, साष्टांग लेट जाता है भगवान श्री कृष्ण के सामने। जैसे ही घंटी बजाता है भगवान कहते हैं तुझे मिल गया ना मेरा टेलीग्राम। तो ध्यान रखो, भगवान श्री कृष्ण को ये दुख का टेलीग्राम कभी ना भेजना पड़े, इसीलिए प्रतिदिन उनको हमें याद करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज सुदामा जी को उनकी पत्नी तैयार करती हैं, भेजती हैं कि जाओ तुम मिल कर के आओ। आज मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से उनके सखा सुदामा जी बोले कि देवी जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए अपने पास में। जब मित्र के घर जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें साथ में लेके तो जाना चाहिए ना। बोले हाँ लेके तो जाना चाहिए। बोले मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करती हूँ। तो 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आई उनकी
धर्मपत्नी या चित्पा चतुरान मुष्टि, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आई और एक कपड़े की पोटली बना करके सुदामा जी को प्रदान कर दी कि लो तुम इस चावल की पोटली को ले जा करके भगवान श्री कृष्ण को दे देना। उसमें एक पत्र भी लिख करके रख दिया कि वैसे तो कोई निवेदन कर नहीं सकती पर लेकिन पत्र लिख के रख दिया। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, देवर मेरे भवन में नित्य एकादशी हो। देवर मेरे भवन में तो प्रतिदिन एकादशी होती हैं। इन सारी सामग्री को पत्र और उस चावल की पोटली को लेकर के आज सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारका में जा रहे हैं। उस द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए मन ही मन में चिंतन करते चले जा रहे हैं। रे कन्हैया, कहाँ मिलेगा तू? पता नहीं रे मित्र, कैसा है तू? अब बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। बड़े समय के बाद मैं तुझसे अब मिलूंगा रे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
चरणों की खाक साथ में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक साथ में खुद खाक बन गए। अब खाक में अब खाक रमाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह याद दिलाए कहाँ कहाँ। जिनको तबीब देख के खुद बन गए मरी। जिनको तबीज देख कर खुद बन गए मरी। जिनको तबीब देख कर खुद बन गए मरी। ऐसे मरीज मर्ज को ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंद के बरसते तो मगर। दिन रात आंसू बिंद के गिरते तो मगर। दिन रात अश्रु बिंद के गिरते तो है मगर। सब तय में लगी आग सब तय में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम
कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे द्वारकानाथ से मिलने के लिए आज उनके परम मित्र सुदामा जी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। फिरोजाबाद से चल करके आए गुरुजी के शिष्य, उनके शिष्यों ने सब यहाँ व्यास मंडल का आप देख रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। ऐसे भक्तों का हृदय से आभार। बोलिए श्री वृंदावन वागे बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। हो। श्री राधा रमण भगवान की हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भैया ये बालक को बड़ा उदम मचा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा। आज भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके परम मित्र सुदामा जी जा रहे हैं और बड़ी वो जो सुदामा जी हैं उनको जब रास्ते में जा रहे हैं तो बेचारे जो सुदामा जी हैं उनका वृद्ध शरीर है, वृद्ध शरीर है सुदामा जी का, थक गए। जैसे ही सुदामा जी थके एक किनारे पर जाकर के बैठ गए, नदी के किनारे पर बैठ गए और कृष्ण से कहते हैं, अपने मित्र से कहते हैं, उस द्वारकाधीश से कहते हैं, उस नंदनंदन से कहते हैं, उस वसुदेव से कहते हैं कि कन्हैया अगर देख तुझे मेरी चिंता है तो मेरे बस का नहीं है अब आना वहां तक। पता नहीं तेरी बड़ी दूर है ये तो द्वारिका, तो आके ना मुझे ले जाना कन्हैया, ले जा कन्हैया मुझे आकर के तू। आज श्री भगवान श्री कृष्ण तो घट घट के अंतर्यामी हैं प्यारे, सबकी पुकार सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। भैया बड़ो कोलाहल है रो नीचे तो पांडाल में। एक दो पुरुष ऐसे हों जो कि उनसे निवेदन है कि सबको बड़े शांति से, बालक बहुत हल्ला मचा में, कथा में ना विघ्न करते ही रहें कछु ना कछु। अब 2-3 घंटे तो कथा करने के लिए मिलते हैं, उसमें भी ये विघ्न बाधा आती रहती हैं। फिर कथा है उसका जो पूरा रस है वो पूरा खत्म हो जाता है। इन बच्चों को शांति से बिठाए रखें 2-4 भद्र। मन ही मन सोचते हैं प्रभु मुझे यहाँ से तुम ले चलो, मैं थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि अब मैं तुम्हारे पास आने की मेरी सामर्थ्य नहीं रही है, ले चलो ना प्रभु मुझे। आज भगवान की याद करते करते सुदामा जी चल रहे हैं द्वारका के लिए। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही मंगलमयी है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका। आज भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के समक्ष सुदामा जी पहुंच गए और द्वारका के समक्ष जब सुदामा जी पहुंचे तो वहाँ सबसे पूछते हैं कि भैया भगवान की जो द्वारकापुरी है वो कहाँ है? बोले भैया भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारका है वो यही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले यही है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका।
अब भगवान जो कृष्ण हैं उनके जो भक्त हैं वो भी ऐसे लगते हैं मानो कि ये इनके मस्तक पर इतना ब्रह्म तेज झलक रहा है, क्योंकि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते रहते हैं। कहते हैं कि भगवान के धाम में, भगवान के उस बैकुंठ में रहने वाले भी भगवान के समान ही दिखाई देते हैं। तो आज यहाँ पर जो भी पहरेदार हैं, जो भी यहाँ के जन हैं, वो सब भगवान के समान ही दिखाई देते हैं। सबने सुंदर सुंदर पीताम्बर पहन रखे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर पीताम्बर पहन रखे हैं सबने। चारों तरफ देखते हैं, वहां पर जहां जिधर जाते हैं उधर बस जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि चारों ओर से आ रही है। सुदामा